अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में एक नई अपडेट है। ये दो वकील हैं, वकला हज़रात हैं मेरे भाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हिदायत दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको हिदायत दे कर इनको 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना दे और इनका चेहरा सुन्नत के मुताबिक बनाने की हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनको हिदायत ऐसे दे दे कि इनको पता लगे कि हमारे दीन में मूछें ऐसी रखना कि वो मुंह में जाएं, इसकी इजाज़त नहीं है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, वकला हज़रात की एक वीडियो मेरे सामने आई तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे ये फ़ील हुआ कि ये दोनों वकील जो उनसे बात कर रहे हैं ना, ये बल्कि चारों वकील ये जो बात कर रहे हैं, ये जो अपडेट दे रहे हैं, ये बरेलवी हैं। मसलक के हिसाब से ये बरेलवी हैं। वो मुझे कैसे लगा? वो मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने भी वही बात की जो बरेलवी कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने गुस्ताखी की है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को हम सज़ाए मौत दिलवाएंगे, बकौल इनके ये वकील कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि बरेलवी का ये भी पता लग जाता है, बरेलवी मसलक का, कि जब वो अपनी बात शुरू करते हैं तो दरूद इब्राहिमी पढ़ के शुरू नहीं करते, बल्कि वो दरूद पढ़ के शुरू करते हैं जिस दरूद की सनद मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिली कि ये कहाँ पर ये दरूद मौजूद है। हम अगर दरूद पढ़ना ही था तो आप दरूद पढ़ते वो वाला दरूद जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम फरमा कर गए हैं, जिसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं, जो हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ते, हमें क्यों शो कराया कि आप बरेलवी हैं? और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि इंजीनियर ने गुस्ताखी की है और इंजीनियर को सज़ाए मौत मिलेगी, हमें भी तो पता चला कि गुस्ताखी क्या की है। किसी के रेफरेंस से बात करना अगर गुस्ताखी है तो आप भी तो इंजीनियर के रेफरेंस से बात करके वो जुमले दोहरा रहे हैं, तो गुस्ताखी तो आप पर भी लौट कर आती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमारे मुल्क में इस तरह से किसी के ऊपर भी गुस्ताखी के फतवे लगाए जाएंगे तो आने वाली नस्ल का क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? अभी एक ट्रेंड आया था कि हर बंदा दीन पे वीडियो बना रहा था, हर बंदा दीन के ऊपर बात कर रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पे व्यूअरशिप आ रही है, लोग दीन को सुन रहे हैं और व्यूअरशिप के चक्कर में ही लोग दीन सीखने लग गए थे। ये ट्रेंड आया था। लेकिन अब आने वाली नस्ल, जब उन्हें ये पता लगेगा कि आप दीन की बात ज़रा सी भी करेंगे तो आपके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा के आपको टांग दिया जाएगा, तो वो बंदा कभी दीन की बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि चलो दुनियावी बातें कर लेते हैं, हम गाने सुन लेते हैं, हमने दीन की बात नहीं करनी, क्योंकि दीन की बात की, हमारे मुंह से गलत निकला तो हमें जो है ना गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये नुकसान होगा आने वाली नस्ल का, जो आजकल के लोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर कितनी आसानी से इन्होंने गुस्ताखी का फतवा लगा दिया और क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। आए सबसे पहले हम मिल के ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। नकीब साजिद अवान एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी से मुखातिब हूँ। मेरे साथ मौजूद है जनाब चौधरी रिजवान इलाही एडवोकेट साहब, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक पे जो है ना वो फेमस हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं रावलपिंडी की ज़िले की तरफ से। अच्छा, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अलमारूफ प्लम्बर वाली सरकार फितने दज्जाल, आज उसकी तारीखी पेशी थी यहाँ पे रावलपिंडी कचहरी के हाथे में, कि जिसमें जो है वो इसका जिस्मानी रिमांड तलब किया गया जज से, और जज साहब ने फिर 7 दिन का जिस्मानी रिमांड उसका मंजूर करते हुए उसको दोबारा पुलिस के हवाले कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो ऐसे गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको इसी तरह ज़लील ख्वार होना चाहिए और उनका बनता भी है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मनसबा नबियन फ़क़्तुलूहु, कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा होगा। मैं तो समझता हूँ कि उसका सर तन से जुदा होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के कवानीन हैं, इनका अदब व एहतराम करना भी हम पर फ़र्ज़ है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी जो हमारी अदालतें हैं उन पर पूरा यकीन करें, इंशाल्लाह वो उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगी। और मेरा ये अकीदा है और मेरा ये मानना है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा वो ज़लील ख्वार होकर मरेगा भी, और इसको वाकई सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह। आप पूरी उम्मीद रहें, इंशाल्लाह इसको जो है वो सज़ाए मौत होगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ये हमारा जो है वो विजन है और हमारा ये जदोजहद है। अल्लाह पाक हमारी जदोजहद कबूल फरमाए। अदालत में वहाँ से
देखा मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को वकला हजरात की ये वीडियो दिखाई है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में बोल रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने गुस्ताखी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दफ़ा लगा दी है, ये दफ़ा लगा दिया और इसको सज़ाए मौत होगी, और जहलमी कह रहे हैं, जहन्नमी कह रहे हैं, दुनिया में ही जहन्नम के फ़ैसले कर लिए इन्होंने। ये कौन होते हैं दुनिया में जहन्नम के फ़ैसले करने वाले? मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद सोचें कि एक बंदे ने अपना 19वां स्केल, आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में 19वां स्केल लेना कितना मुश्किल है। कितने मुश्किल से 11वां स्केल मिलता है, 19वां तो बहुत दूर की बात। एक बंदे ने दीन की खातिर अपना 19वां स्केल छोड़ दिया, एक बंदे ने दीन की खातिर अपनी लाइफ मुश्किलात से भर दी। ये वो बंदा है जो बाइक पे आता है, ये वो बंदा है जो अपनी बीवी बच्चों के साथ किसी गली में जाकर चाट नहीं खा सकता, क्योंकि लोग आ जाएंगे, मुखालिफ लोग आ जाएंगे। कि हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फ़िरके डिलीट कर दिए हैं, हमारी ज़िंदगियों से फ़िरके डिलीट कर दिए हैं। जो लोग अपने फ़िरके से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना, उनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बताया कि तुम्हारे फ़िरके में ये लिखा हुआ है और किताब व सुन्नत में ये लिखा हुआ है, अब खुद डिसाइड करो। तो हुआ क्या है, ये फ़िरका परस्त मौलवी जो उनसे है ना, ये इकट्ठे हो के इंजीनियर के ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि ये पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे, एक दूसरे के पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते थे। अब ये सारे फ़िरके वाले इकट्ठे होके इंजीनियर के ख़िलाफ़ हो गए हैं कि हम इंजीनियर को दलाइल में तो हरा नहीं सकते, दलाइल का जवाब तो दे नहीं सकते, क्योंकि दलाइल वाले बातें वो ठीक कर रहा है, तो हम क्यों ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर गुस्ताखी का फतवा लगाकर जो उनसे उसे अंदर करवा दें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये ऐसे ही होता आया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पहले डॉक्टर इसरार साहब के साथ ऐसे हुआ, डॉक्टर इसरार साहब से पहले मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ऐसे हुआ, और डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी ऐसे हुआ। आप देखिए, जिस जिस बंदे ने तौहीद पर बात की है, जिस जिस बंदे ने हक सच बताया है, उसके साथ ये वाली चीज़ें होती आई हैं, उसकी लाइफ मुश्किल से मुश्किल तरीन होती गई है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सिर्फ समझ वो ही सके हैं जो पढ़े लिखे लोग थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, आप लोग इस चीज़ की तहकीक करें कि किसी के रेफरेंस से बात करना क्या ये गुस्ताखी है? हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपने जिसके रेफरेंस से बात कही है उसने ये बात नहीं कही, तो आप यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि तुमने गुस्ताखी की? यार, मैं कहता हूँ कि तुम्हारा वालिद साहब जो उनसे हैं वो नशा करते हैं, मुझे अकरम ने बताया। तो अकरम ने बताया है या नहीं बताया, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, मिसाल है, लेकिन ये मैंने तो नहीं ना कहा, मैं अकरम के बिहाफ पे कह रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैंने अपने बिहाफ पे कहा है? तो इंजीनियर का भी यही मामला था, वो किसी के बिहाफ पर बात कर रहे थे और फतवा इंजीनियर पे लगा दिया, क्योंकि इनको कोई और चारा तो मिला नहीं कि इंजीनियर से दलाइल की रोशनी में बात कर सकें, इंजीनियर को दलाइल में फंसा सकें। तो इन्होंने ये तरीका अपना लिया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, तहकीक करें, और तहकीक करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से आपके 100 इख्तलाफ ज़रूर हों, लेकिन इंजीनियर को गुस्ताख कम से कम ना कहें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अभी कुछ ही दिनों पहले आवाज़ उठाई है कि इंजीनियर को जो मर्ज़ी कहो तो गुस्ताख ना कहो। तो देवबंदी मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ हो गए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अपने जानने वाले उनके ख़िलाफ़ हो गए। फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन दी और फिर अपनी सारी बातें जो सी है ना, अपने सारे गुस्से निकाले नेक्स्ट बयान में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब गुस्ताख नहीं है। हमें एटलीस्ट इतना स्टैंड तो लेना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर लोगों को इस बारे में बता सके कि इंजीनियर गुस्ताख नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए आसानी वाले मामलात करे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हर वीडियो के एंड पे मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर दें। मुझे अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।